हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वह है टाइप ऑफ स्ट्रेस। लास्ट टॉपिक में हमने स्ट्रेस के बारे में स्टडी किया था। सो आज का हमारा टॉपिक है लास्ट जो है टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो उसके पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है। ये 3 एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो एलोंग एक्स एक्सिस जो है ये हमारा एक्सिस हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जो ये दो एक्सिस हैं हमारे, ये और ये एक्स और वाई, जेड और वाई, तो ये हमारे होंगे लेटरल एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ये हमारे लेटरल होंगे या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हुआ? जो बॉडी की लंबाई है, ठीक है, जिस एक्सिस के अलोंग बढ़ती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बॉडी की लंबाई जो जिस एक्सिस के अलोंग बढ़ती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। द बॉडी इज लॉन्गेस्ट अलोंग विच एक्सिस, ये है हमारा जो इसके अलोंग बढ़ रही है। सो द बॉडी इज लॉन्गेस्ट अलोंग विच एक्सिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जो हमारे दो रिमेनिंग एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे दो रिमेनिंग एक्सिस है जेड एंड वाई, ठीक है। ये हमारे कौन से एक्सिस हो गए? ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए। एंड रिमेनिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस ये होंगे लेटरल एक्सिस, ठीक है। ये जो रिमेनिंग दो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे उसे हम कहते हैं लेटरल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस टाइप ऑफ स्ट्रेस को समझने के लिए एक्सिस को समझना इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए हम पहले एक्सिस इसका हम बताएं। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हमारे दो टाइप हैं। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और सेकंड वन जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसे शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। तो आज हम नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो किसी प्लेन के नॉर्मल एक्ट करे, ठीक है। अगर स्ट्रेस हमारा है वह किसी प्लेन के नॉर्मल एक्ट करे तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। द स्ट्रेस विच एक्ट ऑन नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्लेन के कैसे एक्ट करेगा? ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है। सो इस बॉडी में हमारा एक जो ये एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, और ये बॉडी में ये हमारा प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्स प्लेन, जो ये बॉडी का प्लेन है, ये बॉडी का प्लेन है। तो इस बॉडी में ये हमारा जो स्ट्रेस नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये स्ट्रेस हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, जिसे हम सिग्मा एन भी कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है सिग्मा एन से। ये हमारा स्ट्रेस क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि प्लेन के हमारे नॉर्मल है, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन से एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, और ये एंगल हमारा है 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल एक्सिस से। तो ये इसलिए हम इसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा कहलाता है ऑब्लिक्विटी, और इस प्लेन को हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। जब ये प्लेन जो है खींचा गया है तो ये प्लेन हमारा जो है क्या कहलाता है? ऑब्लिक प्लेन, ठीक है, इस प्लेन को हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप होता है एक जो है वह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का एक टाइप है जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हम एक क्या करते हैं, एक बॉडी कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी बॉडी को हम कंसीडर करते हैं, दोबारा हम इसमें ड्रा करते हैं ताकि समझने में इजी हो। ये बॉडी हमने ड्रा किया। अब इसमें हमारा जो प्लेन था ये इंक्लाइन था, लेकिन इसमें हम प्लेन जो ड्रा किए हैं वह है जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखिए ये प्लेन हमारा जो एक्सिस प्लेन है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की। और ये अब हमारा ऑब्लिक प्लेन नहीं रह गया क्योंकि ये इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बॉडी का। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें जो थीटा होगा हमारा 90 डिग्री होगा। सो हम कह सकते हैं कि इफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो क्या है, परपेंडिकुलर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, ठीक है। तो अगर हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, सो वह प्लेन हमारा जो बॉडी के लिए जो होगा वह होगा उस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis, देन द प्लेन इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। पहले हम इससे देखते हैं क्रॉस सेक्शन, उस प्लेन को हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वही प्लेन हमारा बॉडी का क्रॉस सेक्शन होगा। अगर ये प्लेन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सो ये हमारा प्लेन क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन बॉडी के लिए। और इस क्रॉस सेक्शन के एलोंग, इस क्रॉस सेक्शन के एलोंग जो ये एरिया होगा उसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमारा बॉडी का हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड एरिया ऑफ एंड एरिया अलोंग द दैट सेक्शन इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये जो प्लेन के एलोंग जो एरिया है, यहाँ पे हम भी दिखा दे रहे हैं दर्शा के आपको, तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये प्लेन ये एरिया तभी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जब ये प्लेन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन जो हमारा है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस केस में हमारा जो है, इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कोलिनियर होगा। here normal stress is collinear along longitudinal axis of the body। बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कोलिनियर होगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है और ये नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, दोनों क्या है, कोलिनियर है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वह कोलिनियर है। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे है, ठीक है। सो जब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसीलिए हमारा ये जो टाइप है नॉर्मल स्ट्रेस एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का टाइप है। सो ए नॉर्मल स्ट्रेस विच इज एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब नॉर्मल स्ट्रेस हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो टाइप से होते हैं, एक हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है,
जब है फोर्स जो है, ठीक है, जब हमारा फोर्स जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, टेंसाइल स्ट्रेस, जो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, अगर वह फोर्स टेंसाइल हो, नेचर में टेंसाइल हो, तो उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इफ द फोर्स एक्टिंग along longitudinal axis is tensile in nature, टेंसाइल इन नेचर, जब उसका नेचर टेंसाइल हो तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उस फोर्स से, तो उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव में क्या है, जो फोर्स हमारा होगा वह कंप्रेसिव होगा नेचर में, ठीक है, फोर्स एक्टिंग इज कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। साइन कन्वेंशन फॉर टेंसाइल स्ट्रेस होता है पॉजिटिव, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन ये नेचर में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव माना जाता है। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशन है वह है नेगेटिव। अब इसका इक्वेशन देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन कैसे निकाला जाए, ठीक है, इसे आप लोग नोट भी करते जाएं। सो अब हमारा जो होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। सो उस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे फिर से एक वही बॉडी ड्रा करते हैं। ये हमारा बॉडी है, ये बॉडी है और ये प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन, ठीक है, जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है। और इस प्लेन पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के नॉर्मल है। ये एक्स एक्स हो गया प्लेन, और इस प्लेन को कहते हैं ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे यूनी एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है। यूनी एक्सियल इसलिए है कि सिर्फ एक ही एक्सिस पे लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये इस पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो है लोड एक्ट कर रहा है, लोड हो रहा है। तो इस लोड को हम पीछे तरफ बढ़ाते हैं तो ये प्लेन को क्रॉस करेगा, वहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वह थीटा होगा, और ये थीटा और नीचे का थीटा दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। जो ऑब्लिक प्लेन का थीटा है वह इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें ये हमारा 90 डिग्री का है नॉर्मल स्ट्रेस, तो इधर का जो कंपोनेंट हमारा होगा पी कॉस थीटा, थीटा वाले साइड का जो कंपोनेंट होगा वह होगा पी कॉस थीटा, ठीक है। और इस तरफ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वह पी साइन थीटा, ठीक है। प्लेन के एलोंग जो हमारा होगा पी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वह होगा पी साइन थीटा, ठीक है। यह है बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम ए मानते हैं। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, इसको ए मान लिए क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये जो प्लेन के एलोंग है, ठीक है, इसको अलग से ड्रा करते हैं ए थीटा, और इस जो एरिया है ये प्लेन के एलोंग है टेंजेंशियल टाइप से, इसको हम ए डेस मान लेते हैं, ठीक है, जिसपे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है जिस प्लेन के एलोंग, ठीक है। सो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए बाय ए डेस। तो ए डेस हमारा जो एरिया होगा वह होगा ए बाय साइन थीटा, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस इस पे एक्ट कर रहा है, तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन निकालना है। सो ए डेस इक्वल्स टू हो जाएगा ए बाय साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है, ऑब्लिक्विटी है, थीटा इक्वल्स टू ऑब्लिक्विटी है हमारा,
ऑब्लिक एंगल। नॉर्मल स्ट्रेस, अब हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इक्वल्स टू हो जाएगा पी साइन थीटा बाय एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया। सो एरिया क्या है, एयर डेस। ठीक है, जिस प्लेन पे हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वह एरिया ए डेस। सो सिग्मा एन इक्वल्स टू हो जाएगा पी साइन थीटा, ए डेस का वैल्यू पुट करेंगे तो ए बाय साइन थीटा। अब यहाँ से हमारा सिग्मा एन होगा साइन थीटा, ऊपर जाएगा तो पी बाय ए साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एन इक्वल्स टू पी बाय ए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक अबाउट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। सो थैंक फॉर वाचिंग। सिग्मा एन इक्वल्स टू है जहाँ पे पी बाय ए साइन स्क्वायर थीटा। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग।